बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद। आप जानते हैं आज का ईद का दिन पूरी मुस्लिम उम्मा जो है एक खूनी ईद मना रही है, दुख और रंज में मुब्तला है, तकलीफ़ में है, दुआएं मांग रही है पूरी मुस्लिम उम्मा। दुआओं के अलावा ये कर भी क्या सकते हैं, इनके पास इतनी ताकत नहीं कि जो फ़लस्तीन में और बैतुल मक़दस में जो कुछ हो रहा है, अब तक की खबर के मुताबिक 56 लोग शहीद हो चुके हैं, मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, और कोई 300-400 के लगभग जो हैं वो ज़ख्मी होने की इतलात हैं कि ये जो है उनका मुकाबला कर सके मुस्लिम उम्मा। 57 ममालिक हैं दुनिया में इस्लाम के नाम पर जो अपने आप को दावेदार कहते हैं और कहते हैं कि हम मुस्लिम ममालिक हैं 57, लेकिन अभी उनके हवाले से भी शुरू को शुबहात पैदा होना शुरू हो गए हैं। गो कि शुरू से ही हमने देखा है कि मुस्लिम ममालिक ने कभी भी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ज़ुबान होकर जो है एक आवाज़ नहीं दी है किसी भी हवाले से। कश्मीर का इशू हो, बर्मीज़ मुसलमानों का, रोहिंग्या मुसलमानों का इशू हो, फ़लस्तीन का हो, ये सब टोपी ड्रामा कर रहे हैं आपस में, और बड़ी ताकतें फिर इनके सर पे पाँव रखती हैं। अभी देखें कितना जुल्म सितम हो रहा है, नबियों की सरज़मीन पर खून की होली खेली जा रही है, और हमारे जो वज़ीर आज़म और सदर हैं वो ये कह रहे हैं कि दुआ करें कि हम उनके साथ हैं, इज़हार यकजहती करें फ़लस्तीनी और कश्मीरियों के साथ, और पूरी मुस्लिम उम्मा दुआ करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रजब तैयब एर्दोग़ान से गुफ्तगू की टेलीफ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि हमारे दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इस बात पर इत्तेफ़ाक किया था उन्होंने कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर जो है मुकदमा लड़ेंगे, मुतहर्रिक करेंगे आलमी बिरादरी को। किस कदर बेहिसी वाले कलमात हैं ये। हर शख्स एक दूसरे को जो है बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में है। मुतहर्रिक करेंगे, आलमी बिरादरी को, आलमी ज़मीर को जगाएँगे, कुछ नहीं होने वाला। आप ये देख लें, एक कॉल है किसी सियासी मुफ़क्किर का कि अक़वाम मुत्तहिदा में अगर 2 छोटे बड़े ममालिक का मसला जाए तो मसला गायब हो जाता है। 2 ताकतवर ममालिक का मसला अगर अक़वाम मुत्तहिदा में जाए तो मसला गायब हो जाता है, और अगर 2 छोटे ममालिक का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाए, कमज़ोर ममालिक का, तो वो ममालिक गायब हो जाते हैं। अब आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल का दूसरा इजलास हुआ है 4 दिनों में, जब से बैतुल मक़दस और गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी हो रही है, और 2 इजलासों में 15 में से 14 ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी करने का बोला है, लेकिन अमेरिका ने पहले 4 दिन पहले भी कह दिया कि अभी मुश्तरका बयान जारी नहीं करते, और गुज़िश्ता रोज़ भी कह दिया कि मुश्तरका बयान जारी नहीं कर सकते अभी। अब आप देख लें अमेरिका की बदमाशी, जब फ़लस्तीन में सैकड़ों लोग शहीद हो जाएँगे, पूरा शहर तबाह हो जाएगा, उसके बाद मुश्तरका एलामिया आएगा। अब मैं उन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से पूछूँगा जो चीखें मारते हैं इस्लाम और पाकिस्तान की खातिर, हुर्मत रसूल की खातिर, वो जो अमेरिका में और दूसरे ममालिक में हैं, यूरोप में, क्या वो अमेरिका को छोड़ के आएँगे, वहाँ एहतजाज करेंगे, या सिर्फ़ हमारा मुल्क ही रह गया एहतजाज करने के लिए और निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के लिए? क्या वो ऐसा कर सकते हैं वहाँ? अब आप देखें हमारे कहाँ पे झूठे सच्चे आशिकाने रसूल सोए हुए हैं। कहाँ सो गए सारे? भंग पी के सोए हुए हैं। हमारे मुल्क में अगर ज़रा-सा भी कोई बात हो जाए तो ये फ़साद फैलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या उनको साँप सूंघ गया है? कोई सामने नहीं आ रहा। कितनी जमातें, किसी ने कोई एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज, या किसी ने अपने बंदे भेजे। ठीक है, मैं समझता हूँ ममालिक पाकिस्तान उस पे हमला नहीं कर सकता जाके इसराइल पे, लेकिन जिस तरह इंडिया में दरअंदाज़ी होती रही है अब इनफरादी तौर पर, जो कि जमातें जमात दावा, हरकतुल इंसार, हिज़्बुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, और इस किस्म की बहुत सारी जो जमातें थीं जो मुजाहिदीन बनाती रहीं, तो अब उनको क्या हुआ है, वो क्यों नहीं अपने मुजाहिदीन भेज देती, चलो मदद करो उनकी जाके। वहाँ पे हमारे जब मुल्क में धमाके करने होते थे तो उज़्बेक से आ रहे थे लोग, चेचन से आ रहे थे, जनूबी वज़ीरिस्तान में लोग मिलते थे, बैरून मुल्क से आए हुए पाकिस्तान में खुदकुश हमले करते थे। तो अब ये वहाँ नहीं जा सकते। 2 नंबर ढोंगियो, 2 नंबर हो तुम लोग निहायत गंदे लोग हो, हमारी धरती पे बोझ हो। ये सारे जो झूठे आशिकाने रसूल हैं, और ये जो आज़ादी की तहरीकों में साथ दिया करते थे, कश्मीर के साथ हैं हम, यहाँ पे जो हज़ूर पाक को तकलीफ़ हो रही होगी, ये बैतुल मक़दस में अंबिया की सरज़मीन पे जो खून बह रहा है, तो हज़ूर की तकलीफ़ का एहसास नहीं है तुम लोगों को? तुम लोगों को सिर्फ़ हज़ूर की ज़ात से दिलचस्पी है कि बस दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो बख्शे गए। हज़ूर की तालीमात से कोई दिलचस्पी नहीं
کتنا دل ان کا کٹتا تھا، کتنی تکلیف ہوتی تھی جب مسلمانوں کو دوسرے ممالک اور دوسری ریاستیں ان پر ظلم کرتی تھی، تو کس طرح صحابہ کرام جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی ہر جگہ پہ نشان تھے زخموں کے، حضرت عمر کے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اور اپنا خون بہایا جنگوں کے لیے، صرف ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. تم لوگ بس یہاں بیٹھ کے کلمہ پڑھ لو گے اور کہو گے اللہ تعالیٰ جو ہے حضور کی نوازش سے ہمیں معاف کر دیں گے. نہایت 2 نمبر لوگ ہو آپ لوگ. اور میں راہی شریف آپ سے پوچھتا ہوں، یہ MBS نے، محمد بن سلمان نے جو 20 نومبر 2015 کو ایک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن بنائی تھی، جس میں پہلے تو 31 ممالک تھے، بعد میں 41 ہو گئے، تو وہ کیا انڈے بچے دے رہی ہے جنرل راہی شریف؟ وہ انڈے دے رہی ہے وہ وہاں پہ فورس؟ یا جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کہو گے جی ہم نے احتجاج کر دیا، مذمت کر دی؟ آپ صرف حوثی باغیوں کو مارنے کے لیے رہ گئے ہو وہاں پہ، جو یمن پہ آپ پر حملے کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو صحیح ٹھکانے پہ بٹھائیں گے، یہ سعودیہ کو اور اس کو جس حملے کر رہے ہیں نا حوثی باغی، وہ دیکھنا تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے سعودی عرب کے حکمرانوں. تم نہایت منافق لوگ ہو. 41 ممالک ہیں، وہ اب جنگ لڑو نہ، جا کے حملہ کرو نا اسرائیل پر. کیا دیکھ رہے ہو؟ جب سب کو خون بہہ جائے گا ہر کوئی اٹھ کے یہاں مذمت کر رہا ہے، کوئی بھی وہاں پہ پریکٹیکل کام نہیں کر رہا. آپ پاکستان سے لوگوں کو دعوت دو، دیکھو کتنے لوگ جہاد کے لیے جانے کو تیار ہو جائیں گے. سرکاری طور پر جنگ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ گوریلا واری وہاں شروع کرا دو، تاکہ اس کو کوئی پتہ چلے کہ مسلمانوں میں ابھی کوئی جان باقی ہے، ورنہ پھر داستان بھی نہ ہوگی تم لوگوں کی آگے داستانوں میں. اور یہ راہی شریف صاحب، آپ نے بڑا ڈرامہ کیا تھا جانے سے پہلے. آپ نے کہا ایران اگر اس کولیشن میں آئے گا تو ہم جاتے ہیں، لیکن ایران نہیں آیا، عراق بھی نہیں آیا. چھوٹے چھوٹے 2-2 ٹکے کے افریقہ کے ممالک ہیں اس میں، چاڈ ہے، گینی بساؤ ہے، یوگینڈا ہے، مالٹا ہے، ٹرینیڈاڈ ہے، ٹوبیکو اینڈ ٹرینیڈاڈ، اور یہ موریشس ہے، موریتانیہ ہے، مالدیپ ہے، بنگلہ دیش ہے. اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں. آپ نے وہاں کیا کر لینا ہے؟ آپ سے تو حوثی باغی قابو میں نہیں آتے. عوام سے میں یہ کہوں گا کہ ان حکمرانوں سے، ان مذہبی جماعتوں سے کوئی امید نہ رکھیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ حدیثیں سنائی ہیں مجھے، کئی دفعہ سنائی ہیں کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں پہ بڑا ظلم و ستم ہوگا اور وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر دجال یا حضرت عیسیٰ یا امام مہدی آئیں گے. تو اب آپ یہ پھر کم سے کم سمجھ لیں، اس حدیث کی صداقت پہ یقین کر لیں کہ اب وہ آپ پر وقت آ گیا ہے، اور آپ بہت جلد جو ہے آپ کو صفحہ ہستی سے بٹا دیا جائے گا. خدا حافظ.